आज मैं आपको बताऊंगा आईएसओ के बारे में। आईएसओ क्या है? देखिए, आईएसओ का जो मेन मतलब है वो है इक्वल या स्टैंडर्डाइज करना। इसका जो मेन क्यों ये बना है, इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि आईएसओ ये चाहता था कि दुनिया की अलग अलग कंट्रीज ना एक साथ बिजनेस कर सके। मतलब कि अगर आप इंडिया में कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप आसानी से यूएस में, यूरोपियन कंट्रीज में, अफ्रीका में कहीं भी बेच सकते हो। सेम वो लोग भी आपकी कंट्री में बेच सकते हैं। वो कैसे होगा? वो तब होगा जब जो सामान है, प्रोडक्ट है, वो सेम होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं। अब हमारे यहाँ इंडिया में नॉर्मली राइट हैंड साइड में स्टेयरिंग होता है, जबकि बाकी कुछ काफ़ी कंट्रीज में लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो ऐसे केस में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो रहा है, राइट? तो आपको जब गाड़ी बेचनी है बाहर कंट्रीज में, तो आपको उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बनानी पड़ेगी, है ना? तो स्टैंडर्ड को इजी करना, कॉमनाइज करना, ताकि प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो सके, ये उसका मकसद था। आईएसओ का जो बेसिकली मक्स वर्ड है, वो ग्रीक वर्ड आइसोस से निकला है, जिसका मतलब है इक्वल। सो कोई भी कंट्री हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसका मतलब है इक्वल या स्टैंडर्डाइज करना, एक आम इंसान की जिंदगी को आसान करना। इस ये आईएसओ का मेन मकसद है। जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपका A4 या A3 के पेपर्स हैं। अगर मान लीजिए ये स्टैंडर्ड नहीं होता A3 या A4 का, है ना, 297 मल्टीप्लाई बाय 240 mm, अगर ये लेंथ इंटू विड्थ हाइट, इनका जो A4 का साइज है, A3 का अगर स्टैंडर्ड नहीं होता, तो आपको क्या करना होता है? डिज़ाइन करना होता है, कितने साइज का पेपर चाहिए। फिर उसको पेपर को काटना पड़ता है। फिर उसको अपने सॉफ्टवेयर में, लैपटॉप में, पीसी में सेट करना होता है। फिर मेजर करना होता है, फिर प्रिंट देना होता है। तो जो 1-2 रुपए का फोटो कॉपी आती है, वो आपकी 10 या 15 रुपए में पड़ती है आपको, है ना? तो कॉस्ट बढ़ती है। अब क्या कर दिया, A4 या A3 साइज स्टैंडर्ड कर दिया है। इससे क्या हुआ कि कहीं भी आप जाओगे, आपको क्या करना है, जो प्रिंटर वाला है उसको सिर्फ पेज लेने हैं, और पेज लेके लगा देना है, और कंट्रोल पी मार देना है। कोई सेट करने की जरूरत नहीं है ना? तो ये इससे क्या हुआ, कॉस्ट कम हो रही है। तो आम इंसान की कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट उसके लिए सस्ती पड़ रही है। ये उसका मकसद है आईएसओ का। तो आईएसओ का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्डाइज करना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, किसके लिए? स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। अब इसमें नॉर्मली इनको कौन बनाता है? इनको बनाते हैं टेक्निकल कमिटीज। इनको कौन बनाती है? टेक्निकल कमिटी। तो आईएसओ के अंदर ना, आईएसओ जिनेवा में, जिनेवा हेडक्वार्टर है, जहाँ पे आईएसओ के लोग बैठते हैं, आईएसओ के मेंबर्स बैठते हैं, जहाँ पे हर कंट्री के कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे कि इंडिया का बीआईएस है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। सो बीआईएस के कुछ लोग हैं, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं आईएसओ के अंदर। अमेरिका का है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, एनसी, वो यूएस के अंदर यूएस को रिप्रेजेंट करता है आईएसओ के अंदर। सो हर कंट्री के कुछ लोग हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आईएसओ में उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब आईएसओ स्टैंडर्ड कैसे बनाता है? तो आईएसओ जो स्टैंडर्ड बनाता है, वो बेसिकली इन 6 स्टेप्स पे बनाता है। सबसे पहला होता है प्रीलिमिनरी स्टेज, दूसरा होता है प्रपोजल स्टेज, तीसरा होता है प्रिपरेटरी स्टेज, चौथा कमिटी स्टेज, पांचवा इंक्वायरी स्टेज, और छठा अप्रूवल स्टेज। जैसे अप्रूवल हो जाता है, वो पब्लिश हो जाता है, प्रिंट आउट हो जाता है। अभी जो 6 स्टेप्स हैं, उनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला स्टेप्स क्या है सर? पहला स्टेप है, द फर्स्ट स्टेज इज द प्रपोजल स्टेज, इन विच नीड फॉर स्टैंडर्ड इज डिटरमाइंड एंड मेंबर्स आर आइडेंटिफाई हु आर विलिंग टू वर्क इट। सो पहला स्टेज ये है कि वहाँ पे स्टैंडर्ड कौन सा बनाना है, वो सेलेक्ट किया जाता है। जैसे कि 2023 में ना आईएसओ वृद्ध लोगों के लिए काम कर रहा है, वृद्ध लोगों के लिए स्टैंडर्ड बना रहा है कि जो वृद्ध आश्रम में, उनको कैसे रखा जाए, क्या क्या खाना होना चाहिए, टाइमिंग्स क्या क्या होनी चाहिए, उनको साथ में बैठ के कैसे बातें करनी चाहिए, क्या क्या उनके एक्टिविटीज होनी चाहिए। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड बना रहा है। तो ऐसे ही नए नए स्टैंडर्ड्स, जैसे अभी एग्जांपल ईएसजी का भी स्टैंडर्ड्स अभी आईएसओ स्टार्ट कर रहा है बनाना। तो नए नए स्टैंडर्ड्स की जो रिक्वायरमेंट मार्केट से आती है, जो लोग बताते हैं कि हमें इसकी स्टैंडर्ड की जरूरत होनी चाहिए, उसके लिए वो प्रपोजल किया जाता है, और टीम बनाई जाती है जो कि उस स्टैंडर्ड को बनाने में काम करते हैं।
तो जैसे कि आपका मान लीजिए आपने क्वालिटी में काम किया है 15 साल 20 साल और आप बीआईएस से जुड़े हुए हो या आप इंटरेस्ट दिखाते हो तो आपको मौका मिल सकता है आईएसओ में काम करने का। जैसे आपका ये स्टेज हो जाता है, टीम बन जाती है, सेकेंड स्टेप में द स्टैंडर्ड देन एंटर द प्रीपरेटरी स्टेज वेयर अ वर्किंग ड्राफ्ट इज ऑफ द स्टैंडर्ड इज डेवलप्ड। तो सेकंड स्टेप में है बेसिकली स्टैंडर्ड है बनता है और प्रिपरेटरी स्टेज बनती है और वर्किंग ड्राफ्ट बन जाता है। थर्ड स्टेप में जब ये वर्किंग ड्राफ्ट कंप्लीट हो जाता है वो कमिटी स्टेज में आता है और कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास जाता है ताकि कुछ उसके कमेंट्स ले पाएं। उसके बाद ये डीआईएस ड्राफ्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जाता है और उसके बाद सर्कुलेट किया जाता है वर्ल्ड की सभी कंट्रीज को। सो अभी राइट नाउ 195 कंट्रीज में अराउंड 172 कंट्रीज की मेंबर है, तो ये 172 कंट्रीज को सर्कुलेट किया जाता है। और अगर 172 कंट्रीज पढ़ने के बाद 75% से ज़्यादा वोट आती हैं तो उसको पास कर दिया जाता है। अगर 75% वोट से कम आती हैं तो उसको दोबारा चेंज किया जाता है, उसको मॉडिफाई किया जाता है और फिर दोबारा वोटिंग के लिए दिया जाता है। तो देखिए जैसे कि आपने यहाँ पे 75% वोट मिल गए आईएसओ स्टैंडर्ड को तो वो इंक्वायरी स्टेज में चले जाता है और फाइनल ड्राफ्ट स्टेज पे चले जाता है और लास्ट में आईएसओ सेंट्रल सेक्रेटरीट के पास जाता है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हर कंट्री के प्रेसिडेंट होते हैं, तो सबसे टॉप पोजीशन होती है आईएसओ सेंट्रल सेक्रेटरीट की, उनके पास चले जाता है, वो साइन कर देते हैं, उसके बाद आम लोगों को ये स्टैंडर्ड पब्लिश हो जाता है। तो अब तक हम बात करें जो अपडेट है, अभी तक ये अपडेट होते रहते हैं। अब तक आईएसओ ने ना 25,534 स्टैंडर्ड बना चुका है, मतलब 9001, 9004, 14,001 ऐसे करके कितने स्टैंडर्ड बना दिए, 25,534 स्टैंडर्ड बना चुका है आईएसओ। और 172 कंट्रीज की मेंबर हैं। मतलब देखिए अभी भी काफ़ी ऐसी कंट्रीज, जब मोस्टली अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं वो अभी भी इसको मानती नहीं है और काफ़ी कंट्रीज अभी भी गुलाम है कुछ न कुछ कंट्रीज के। और इसके अंदर जो टोटल टीम्स हैं इंक्लूडिंग टेक्निकल कमिटी और सब कमिटी वो हैं 840। ठीक है। देखिए एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे। देखिए अगर आप मान लीजिए आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, तो आपको क्या है, जस्ट वहाँ का सिम लेना होता है। अगर आप ये आईएसओ या कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता तो आपको क्या करना होता है, आपको वहाँ का मोबाइल लेना होता है ना। तो ये इससे क्या है, आप परेशान हो जाते हैं, आपको पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो अब आपके लिए स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, आपको इजीली वहाँ का सिम परचेज करना है और अपने मोबाइल में इंसर्ट कर देना है। वो आपके मोबाइल में जो इंसर्ट करोगे सिम का जो साइज है, डिज़ाइन है, वो सेम मिलेगा हर कंट्रीज का, इसीलिए आप यूज़ कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है स्टैंडर्डाइजेशन का। आइए बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री को बेसिकली 1946 में इन लोगों ने बनाया था। ये 65 लोग थे लंदन में। आप देखोगे 1946 में लंदन में इन्होंने मीटिंग की थी 14 से 26 अक्टूबर के बीच में, जिसमें 25 कंट्रीज के 65 लोग थे, एक्सपर्ट्स थे। इन लोगों का मानना था कि हमें कुछ ऐसा स्टैंडर्डाइजेशन बनाना जरूरी है। इससे पहले देखिए यूएस हुआ, वो अपने अलग स्टैंडर्ड बनाता था, जैसे एएस टीम के स्टैंडर्ड हुए उनके, है ना। यूके हुआ बी आई एस ब्यूरो, ब्रिटेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को बनाता था, एनफिया इटली वाले स्टैंडर्ड हैं, हर कंट्री अपने स्टैंडर्ड बनाती है, जापान जिसके स्टैंडर्ड बनाता था। तो इनमें से कुछ लोग आए और बोले कि नहीं, हमें वर्ल्ड वाइड एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए जो हर कंट्रीज को यूज कर सके। तो जैसे ही इन लोगों ने डिसाइड किया 1949 को इन्होंने एक बिल्डिंग ले ली, आईएसओ ऑफिस खोल दिया जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जहाँ पे इन्होंने रेंट देना स्टार्ट किया इस ऑफिस के लिए। रेंटेड ऑफ लिया, जो कि आप देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, और वहाँ पे 5 मेंबर स्टाफ थे। सबसे पहला जो स्टैंडर्ड आईएसओ का है वो 1951 में लॉन्च किया उन्होंने, जिसका नाम है जीपीएस, जियोमेट्रिकल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। जीपीएस आज के दिन जीडीएनटी वगैरह में भी यूज होता है। तो जीपीएस 1951 में पहला आईएसओ का स्टैंडर्ड था। 1951 के बाद 1952 में जैसे कि हर महीने अलग अलग पब्लिकेशंस आती हैं ना, जैसे कि जो ऐड करना चाहती है अपने आप को, तो ऐसे ही आईएसओ ने क्या अपनी मंथली पब्लिकेशंस बनानी शुरू की और शेयर करना शुरू किया ताकि लोग जाने आईएसओ क्या है, क्या करना चाह रहा है।
और 1955 की एक तस्वीर है ब्लैक एंड व्हाइट की, इसमें आप देख सकते हैं कुछ इंडियन चेहरे हैं, मतलब इंडिया भी 1955 में इसका पार्ट हो गया था। इससे पहले कब हुआ था वो मेरे पास डिटेल नहीं है, बट ये 1955 एग्जैक्ट डेट है। और ये हैं जनरल सेक्रेटरी जो कि मिस्टर सर्जियो मुजिका हैं, चील देश के नागरिक हैं, जो राइट नाउ आईएसओ के सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठे हैं, चील देश के नागरिक हैं, जो 2026 तक इस पोस्ट पे रहेंगे, उसके बाद मे बी और कोई चेंज होगा। इसके अलावा देखिए आईएसओ अलग अलग स्टैंडर्ड बनाता है, जैसे वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड हुआ, आईएसओ सेफ वर्किंग ड्यूरिंग कोविड 19, पीएसपी 45005 हुआ, ऐसा यूनिट्स हैं, है ना। इसके अलावा देखिए आप आईएसओ ना हर महीने मीटिंग करता है, जैसे फरवरी 2024 में 14 और 15 तारीख को इनकी वर्चुअल मीटिंग थी, 19 फरवरी को जिनेवा स्विट्जरलैंड में मीटिंग हुई है। तो हर महीने इनका सर्कुलेट आता है, कब किसी महीने में 9001 वाले लोग बैठते हैं, किसी महीने में 14 वाले, अलग अलग सब्जेक्ट के लोग बैठते हैं। इंडिया में भुवनेश्वर सिटी 2021 में पहली ऐसी सिटी बनी जिसको आईएसओ 9001 सर्टिफिकेशन दिया गया है। इसके अलावा और भी सिटीज़ हैं जिनको भी दे दिया गया है, इवन कुछ पुलिस स्टेशन हैं उनको भी ये दिया गया है, और एयरपोर्ट्स वगैरह हुए उनको भी ये सर्टिफिकेट दिया गया है। आइए बात करते हैं टीसी की। तो देखिए टीसी ना बहुत हैं, जैसे टीसी मैंने आपको बताया, टीसी मतलब टेक्निकल कमिटी जो स्टैंडर्ड्स को बनाती है। टीसी वन जो है वो स्क्रू थ्रेड के स्टैंडर्ड्स को बनाती है। अब तक उन्होंने 27 स्टैंडर्ड बना दिए हैं और 2 स्टैंडर्ड डेवलपमेंट में है। टीसी टू है वो फास्टनर की स्टैंडर्ड बनाती है। टीसी 17 स्टील के स्टैंडर्ड बनाती है। ऐसे ही करके देखिए आप ना कितनी सारी टीम्स हैं, मतलब आईएसओ के अंदर कितनी सारी टीमें, 25,000 स्टैंडर्ड को बनाने के लिए इतनी बड़ी टीम है उनके पास। तो टोटल 345 टीम्स हैं और हर टीम में बहुत सारे लोग हैं। अगर हम बात करें आईएसओ 9001 की, तो आईएसओ 9001 को बनाती है टीसी 176। टीसी 176 टीम है जो क्वालिटी मैनेजमेंट या क्वालिटी एश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स को बनाती है, जैसे कि 9001, 9004, 9008, ऐसे करके ना इन्होंने 23 स्टैंडर्ड बनाए बनाए हुए हैं, और 3 और नए स्टैंडर्ड्स हैं जिनको वो डेवलप कर रही है। ये स्टैंडर्ड्स का डाटा है। बात करें स्टैंडर्ड्स की, तो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड्स चाइना के पास हैं, इटली के पास हैं, और थर्ड नंबर पे इंडिया है। ये देखिए 2022 का डाटा है, उसके बाद डाटा इन्होंने अपडेट नहीं किया। और टोटल सर्टिफिकेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा फेमस वर्ल्ड का आईएसओ 9001 सर्टिफिकेट है। उसके बाद 14001 है, तीसरा 45,001 है, फिर 27,001 है, फिर 22,001 है। ऐसे करके अलग अलग सर्टिफिकेट्स अलग अलग कंट्रीज के हैं। तो इससे आपको क्या एक आइडिया हो गया होगा कि आईएसओ कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, और ये इनका पर्पस क्या है। इसमें कोई भी क्वेश्चन है आपका, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कांटेक्ट मी, कमेंट कीजिए और मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मैं आपका जवाब दूंगा। आई होप आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।